गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में। लेकिन इसके क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम असल जीवन में इसका उपयोग जानते हैं कि लोक प्रशासन हमारे लिए उपयोगी क्यों है, हम इसे पढ़ते ही क्यों हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ा स्कूल है जहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं। अगर वहाँ कोई व्यवस्था ही ना हो, कोई नियम ही ना हो, कोई काम बांटने वाला ना हो, कोई यह देखने वाला ना हो कि पढ़ाई सही से चल रही है या नहीं, तो क्या होगा? पूरा स्कूल अराजकता में बदल जाएगा। ठीक यही स्थिति देश की भी हो सकती है। किसी भी राज्य को सही ढंग से चलाने के लिए कानून बनाना ही काफ़ी नहीं है बच्चों, उसको लागू करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना और समाज के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, उन्हें जमीन पर उतारना भी उतना ही आवश्यक होता है। यही कार्य लोक प्रशासन करता है। इसलिए कहा जाता है कि लोक प्रशासन राज्य की वह शक्ति है जो नीतियों को जीवन देती है और सरकार को लोगों तक पहुंचाती है। तो आइए देखते हैं विद्वानों के द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र को लेकर विद्वानों में मतभेद है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है व्यापक, तीसरा है पोस्टकॉर्ब, चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। आइए हम इसे अलग अलग समझ लेते हैं एक एक को। बच्चों, इसका पहला दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण, जिसके प्रमुख समर्थक साइमन और लूथर गुलिक हैं। इनको हर्बर्ट साइमन भी कहते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है, यानी प्रशासन का मुख्य कार्य सरकारी नीतियों को लागू करना और सरकारी कामकाज को व्यवस्थित करना है। लोक प्रशासन का मुख्य कार्य सरकारी नीतियों को लागू करना और व्यवस्थित करने तक ही सीमित इन्होंने माना है। इसको निजी जीवन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए स्कूल में प्रिंसिपल और मैनेजमेंट नियम बनाते हैं, लेकिन क्लास टीचर और स्टाफ उन नियमों को लागू करते हैं। बच्चों, इसका दूसरा दृष्टिकोण है व्यापक दृष्टिकोण, जिसके प्रमुख समर्थक ये 3 विद्वान हैं। पहले हैं एल.डी. वाइट, दूसरे हैं साइमन, तीसरे हैं मार्शल डी मॉक। इन तीनों का मानना है लोक प्रशासन सिर्फ प्रबंधन तक सीमित नहीं है, यह सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित हैं, यानी राज्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किए गए सभी कार्य प्रशासन का ही हिस्सा हैं। बच्चों, इसको हम निजी जीवन के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए घर में शादी की तैयारी हो रही है। परिवार के बड़े लोग तय करते हैं कि शादी कैसे होगी, यह हो गया नीति बनाना, और बाकी सदस्य तैयारी करते हैं, यह हो गया काम करना। कोई बुजुर्ग यह देखते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं, वो हो गया निगरानी रखना। बच्चों, इसका तीसरा दृष्टिकोण है पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण, जिसमें एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पी का अर्थ क्या है। पी का अर्थ है प्लानिंग, योजना बनाना। ओ का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। एस का अर्थ है स्टफिंग, कर्मचारी नियुक्त करना। डी का अर्थ है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। इसमें सी का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। आर का अर्थ है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। बी बजटिंग, बजट बनाना। इसको हम निजी जीवन से समझते हैं, निजी उदाहरण से। मान लीजिए स्कूल में वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, उसमें प्लानिंग, कार्यक्रम की योजना बनाना, जो कार्य होगा उसकी योजना तैयार करना। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, मतलब अलग अलग समिति बना देना कि आप डांस देखेंगे, आप मैनेजमेंट देखेंगे, ये सब करना, मतलब अलग अलग समितियां बन गई। फिर बच्चों को जिम्मेदारियां दी गई, जैसे कि कर्मचारी नियुक्त करना। उसमें अलग अलग 4-5 बच्चों को हमने कह दिया कि आप ये संभालिए, मैनेजमेंट देखिएगा, कोई इधर उधर ना जा पाए, ये सब करना। फिर हो गया डायरेक्टिंग, निर्देशन करना
किसी एक टीचर के निर्देशन में देख-रेख में ये सारी व्यवस्थाओं को संचालित करना, कोऑर्डिनेटिंग, सभी कर्मचारियों को जोड़ना, समन्वय करना, जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक दूसरे से जोड़ना और देखभाल करने के लिए सबको संगठित करना, समन्वय करना कहलाता है। रिपोर्टिंग मतलब प्रिंसिपल को रिपोर्ट देना, जो सब टीचर हैं वो मिलकर प्रिंसिपल को रिपोर्ट देंगे कि इतना खर्च आया, ये बच्चे ये प्रोग्राम करेंगे, सारी रिपोर्ट देना, वो रिपोर्टिंग कहलाएगा। बजट बनाना मतलब खर्च का हिसाब रखना, कहाँ कितना खर्च हुआ, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन लिखना हमें ऐसे ही है बच्चों। इसका चौथा दृष्टिकोण है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उनका मानना है कि राज्य और लोक प्रशासन एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके मत के अनुसार राज्य लोक कल्याणकारी है और लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, तो दोनों अलग नहीं हैं। इनमें प्रमुख जो विषय आ जाते हैं वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों की भलाई। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से समझ लीजिए कि इसमें जनहित, जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना होता है। लोक प्रशासन का कार्य जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना होता है। इस दृष्टिकोण को हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे। अगर घर में एक छोटा बच्चा बीमार पड़ जाए तो मम्मी पापा यह नहीं सोचते कि तुम ऐसे पड़े रहो ठीक हो जाओगे। वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवा लाते हैं, अच्छा खाना देते हैं, यानी पूरी देखभाल करते हैं। तो इसीलिए इनके समर्थकों का मानना है कि जनहित ही सबसे बड़ा काम है, लोगों की भलाई करना ही इस दृष्टिकोण में शामिल है। बच्चों, इसके निष्कर्ष की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और समाजवादी व जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सभी स्तरों की सरकारों के संगठन, कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। पोस्टकॉर्ब द्वारा दर्शाई गई तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी। इसलिए लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।